Hey guys, welcome back to the channel. This is Anmol Punitha, and from this video we're going to start our famous graphs series. Much awaited, very much asked in comments कि हम कब ग्राफ शुरू करने वाले. After DP, I think this is the second most important topic when anyone is going to start with DSA. So हमने finally ग्राफ्स का वीडियो और ग्राफ्स की सीरीज शुरू करने का प्लान किया है. और जो भी ग्राफ्स का जो कंटेंट प्लान आउट हुआ है, बिलीव मी दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि हम कुछ दो चार क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे या दो चार टॉपिक ज़्यादा पढ़ेंगे, बल्कि इट वुड बी वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिप्टिव ग्राफ सीरीज फॉर श्योर. ठीक है, इस वीडियो में सबसे पहले देखेंगे कि ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कि क्यों ज़रूरत पड़ी है फालतू में एक नए डेटा स्ट्रक्चर को सीखने की, और उसमें पूरी एक सीरीज बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ी है, एंड व्हाई इट्स वन ऑफ अ काइंड. देन विल बी सीइंग द होल ओवरव्यू ऑफ द ग्राफ सीरीज, कैसे क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, कैसे कैसी वीडियोस आएंगी और क्या क्वेश्चंस भी होंगे इस सीरीज में या नहीं, वो भी इस वीडियो के एंड में देखेंगे. बट उससे पहले मैंने एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 14. ये क्यों है या ये क्या रिजेंबल कर रहा है? दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ चैप्टर्स इन विच वी हैव डिवाइडेड द होल ग्राफ सीरीज. तो पूरी ग्राफ सीरीज को 14 क्वेश्चन से 14 कुछ वीडियोस नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ the whole graph series has been divided into 14 chapters. या आसान भाषा में कहूँ तो I have divided this into 14 patterns, and that's the only reason I'm saying it's one of a kind, and I'm saying it's going to be one of the most descriptive graph series for sure. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. अब वापस थोड़ा पढ़ाई कर ली जाए, वापस शुरू कर लिया जाए. कहानी इसकी कि ग्राफ्स होते क्या. ठीक है, हमारे पास जो हमारी डीएसी की पोटली है, जो हमारी डीएसए की बास्केट है, उसमें हमारे पास क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है. मेन डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो एक एरेज हमने पढ़ा है या हमें पता है, पाइथन वालों के लिए ये लिस्ट सेम काम करती है. हमारे पास स्टैक्स हैं, हमारे पास क्यूज हैं. ठीक है, फिर अपने पास लिंक लिस्ट भी थे, ट्रीज भी हैं, और बाइनरी सर्च ट्रीज, बाकी ट्राइज, ये सब भी डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं. देखो, हर एक डेटा स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक यूज केस है, या एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चन है, एक ग्रुप ऑफ एप्लीकेशन में वो डेटा स्ट्रक्चर बेस्ट सूट करता है. स्टैक्स की बात करें तो जो स्टैक्स का फेमस प्रिंसिपल है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, उस पर स्टैक्स काफ़ी अच्छा काम करता है. क्यूज सिमिलरली फीफो पे काम करेगी, तो वो उस प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है तो उसमें क्यूज आर माई गो टू ऑप्शन. सिमिलरली लिंक लिस्ट की एक डेफिनेट यूज केस है, ट्रीज का एक डेफिनेट यूज केस है. ग्राफ्स को अगर मैं बोलूँ कि क्यों ग्राफ्स की जरूरत पड़ी, सो द वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई एक्चुअली ग्राफ्स आर यूज्ड, कि ना ग्राफ और ज़्यादा एक रॉ डेटा स्ट्रक्चर है. देखो, डेटा स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली डेटा तो स्टोर करेगा ही. तो डेटा स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली डेटा स्टोर मैं करूंगा, बट किस फॉर्म में या क्या क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं, वो एक डेटा स्ट्रक्चर को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर से डिफर करवाता है. ठीक है, अब ग्राफ्स में क्या सीन है, ग्राफ्स में भी मैं डेटा तो स्टोर करता हूँ, तो डेटा स्टोर करता हूँ नोट्स की फॉर्म में. ठीक है, और इन नोट्स को एक अच्छा सा शब्द हम देते हैं जिसका नाम है एजेस, विच आर नथिंग बट दीज नोट्स, एंड दीज नोट्स विल बी स्टोरिंग द डेटा. ठीक है, बट कहानी सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, कहानी ये भी बढ़ जाती है कि ये जो नोट्स हैं ये रैंडमली कनेक्टेड हो सकती है आपस में. मतलब लेट्स से ये 5 नोट्स हैं ABCD. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि A और B कनेक्टेड हो, C और B कनेक्टेड हो, वैसे A और D भी कनेक्ट हो सकते हैं, और लेट्स से D और E कनेक्टेड. दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ ग्राफ. देखो, एरेज, लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, सभी डेटा स्ट्रक्चर्स वर मोर लाइक एडजेसेंट फॉर्म या लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे विच वर जस्ट सेविंग द इंफॉर्मेशन इन सीरीज. ठीक है, अगर एरे की बात करी जाए तो सबसे पहले ब्लॉक में पहली एंट्री आएगी, फिर दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री, सो ऑन. लिंक लिस्ट में थोड़ा रिलैक्सेशन था कि एक नोड बनाते थे, उसके बाद एक दूसरी नोड बना सकते थे. ठीक है, बट ये एक सिंगल ब्रांच का डेटा था, या एक सिंगल ब्रांच में डेटा सेव करते थे, तो वहां पे वो लिमिटेशन आ जाती थी. अब कोई बोलेगा ठीक है भैया, आपको सिंगल ब्रांच में नहीं करना ना, आप ट्रीज में सेव कर लो. तो यार ट्रीज में भी तो वो फिर अगर बाइनरी ट्रीज की बात करें तो वो बाइनरी ट्रीज एक सेट पैटर्न या एक सेट स्ट्रक्चर में डेटा सेव करे थे, कि यहाँ पे एक नोड होगी, उसके 2 चाइल्ड होंगे, या एक चाइल्ड, या जो भी सीन है उसके बाद 2 चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन और एंड सो. ठीक है, अब कोई महाशय बोलेंगे कि लिंक लिस्ट भी मत यूज करो, बाइनरी ट्री भी मत यूज करो, आप एनरी ट्री यूज कर लो, उसमें तो आपके n चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो कोई लिमिटेशन नहीं है. तो ठीक है, एनरी ट्री कैन बी एन ऑप्शन,
इफ आई हैव टू सेव सम रैंडम डेटा, मेक रैंडम कनेक्शंस, बट उसमें भी ये चीज़ काफ़ी लिमिटेड है कि अगर ये एक चाइल्ड नोड, ये एक रूट नोड है, उसके मान लो n चिल्ड्रन है, ठीक है, ये उसके n चिल्ड्रन हो गए, उसके बाद जो ये नोड होगी इसके n चिल्ड्रन अलग से होंगे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ये और ये आपस में कुछ अलग ही नेटवर्क बना रहे, जो कि ग्राफ्स का मेन फाउंडेशन है, दैट डेटा कैन बी कनेक्टेड और डेटा कैन बी स्टोर्ड इन एनी ऑफ द नोड्स एंड दे कैन बी कनेक्टेड इन एनी मैनर। ये मैं रैंडम कनेक्शंस बना रहा हूँ यहाँ। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर मुझे कहीं पे नहीं कहता कि ये दो नोड कनेक्टेड होंगी, जो पहले पे आया है जो दूसरे पे आया है सिर्फ वही कनेक्टेड होंगे, पहला लास्ट वाला कनेक्टेड होगा, या किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में डेटा कनेक्टेड होगा, नहीं। ग्राफ्स आर वन ऑफ द मोस्ट, I would say, raw data structures which allow the user or the developer to store data in any of the forms which they want. और क्योंकि इतनी छूट है या इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है, इसलिए चीज़ें भी ज़्यादा है। जो मैं 14 पैटर्न या 14 चैप्टर्स कह रहा था वो इसलिए हैं क्योंकि देर इज अ लॉट टू बी डिस्कस्ड ऑन जस्ट ग्राफ्स और जस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, तो बस अभी इस पॉइंट पे सिर्फ यही मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ कि ठीक है, ग्राफ्स होते क्या है, कैसे नोट्स काम करती हैं, और ये जो कनेक्शंस हैं इनको हम बोलते हैं एजेस। ठीक है, तो जो ये गोले बनाए थे जहाँ पे डेटा सेव कर रहा था, डेटा भी कुछ नहीं है, ABCDE है, ये होती है मेरी नोट्स। ठीक है, दीज आर द नोट्स आई वुड से, और इन मोर टेक्निकल लैंग्वेज दे आर कॉल्ड एज वर्टिसेस और वर्टेक्स। और जो एक कनेक्शन है जो उनके बीच में स्टैब्लिश कर रहा हूँ मैं, ये एक रिलेशन है कि ए और बी आपस में कनेक्टेड है। ए पे हूँ तो मैं बी पे जा सकता हूँ, बी पे हूँ तो मैं ए पे जा सकता हूँ। इस पर और बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पे जो आगे आने वाली वीडियो है, बट अभी के लिए ऐसे समझ लो कि ठीक है, ए और बी को मैंने कनेक्टेड मार्क कर दिया, वैसे सी और बी को मैंने कनेक्टेड मार्क कर दिया, और सो ऑन। सो दीज आर जस्ट नोन एज एजेस। ठीक है, दिस इज व्हाट और दिस इज हाउ अ ग्राफ्स लुक लाइक। और क्योंकि रैंडम कनेक्शन है तो कुछ भी हो सकता है, मतलब ए और सी को भी मैं आपस में कनेक्ट कर सकता हूँ। और अब कोई बोलेगा ये लूप बन रही है, कुछ भी प्रॉब्लम ग्राफ्स में अराइज नहीं होती कि तुम इन दोनों नोड्स को कनेक्ट कर सकते हो। सो यू आर फ्री, the question is free, and that's why graphs are unique in themselves. Let's move ahead and see what is going to be the overview of this wonderful series. सो ओवरव्यू कुछ ऐसा है यार, सबसे पहले व्हाट आर ग्राफ्स, कुछ बात कर लिए, कुछ बात और करेंगे आगे आने वाली इसी वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर या जो नेक्स्ट पैटर्न खुलने वाला है वो होगा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स का, कि ग्राफ्स होते किस किस टाइप के, मतलब इसमें अनडायरेक्टेड, डायरेक्टेड, वेटेड, अनवेटेड, जितने भी प्रकार के ग्राफ्स तुम्हारे पॉसिबल हो सकते हैं, जो हमें डीए से, मतलब जब मैं डीए से बोलूँगा, जब मैं इंटरव्यूज़ या आगे आने वाले तुम्हारा जो भी टारगेट है उस पर ग्राफ्स का अगर जहाँ भी जिक्र होगा, वहाँ पे जितने भी टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं हम सब कुछ कवर करने वाले होंगे। उसके बाद देखेंगे कि ठीक है, ग्राफ बना लिया, ठीक है, ये भी पढ़ लिया कि ग्राफ्स कितने टाइप्स के होते हैं, बट ट्रैवर्सल कैसे करते हैं। एरे में तो बड़ा सिंपल था, स्टार्ट इंडेक्स पे जाओ, सीधा आगे बढ़ जाओ, खत्म। सेकेंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स आते जाएगा, एंड इंडेक्स पे वैल्यू खत्म, एरे का कहानी खत्म। बट यहाँ पे क्योंकि बाकी काफ़ी कुछ नई चीज़ें आ रही है, नोट्स आ रहे हैं, रैंडम कनेक्शन आ रहे हैं, तो ट्रैवर्सल कैसे होगा, दैट इटसेल्फ वुड बी गुड क्वेश्चन। या इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, मतलब एक ग्राफ बनाएंगे कैसे, वो आप खुद ही में एक क्वेश्चन होगा, खुद ही में एक कहानी होगी, वो देखेंगे। उसके बाद जब ट्रैवर्सल की बात करेंगे तो दो काफ़ी फेमस एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, BFS, और फिर डेप्थ फर्स्ट सर्च, जो कि रिकर्सिव अप्रोच हो जाती है ट्रैवर्सल की, विच इज नोन एज इन शॉर्ट फॉर्म DFS। ठीक है, बट क्योंकि 14 पैटर्न्स तो मैंने बता दिया, बट ऐसा नहीं कि पूरी पूरी सीरीज सिर्फ थ्योरेटिकल रहने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट और the best questions which you could see in related to any particular topic, you are going to see them for sure in this graph series, not just typical, मतलब वो घिसे पिटे तो 5-6 सवाल होते हैं कि हाँ ये 5 सवाल कर लो एंड यू आर डन विद ग्राफ, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। रॉ डेटा स्ट्रक्चर है तो रॉ कंटेंट बनाएंगे, रॉ कंटेंट इन द फॉर्म दैट यू विल बी लविंग इट अ लॉट फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साइकिल डिटेक्शन। अभी मैं बात कर रहा था कि क्योंकि रैंडम कनेक्शंस बना सकते हैं तो कुछ लूप्स वगैरह भी बन सकती है, जो कि ट्रीज वगैरह में, या ट्रीज का जो डेटा स्ट्रक्चर है वहाँ पे लूप, वहाँ पे साइकिल का कंसेप्ट नहीं है, बट वो साइकिल का कंसेप्ट ग्राफ्स में होता है, और उसमें फिर साइकिल डिटेक्शन है, वो भी फिर किस ग्राफ्स में कैसे साइकिल डिटेक्ट कर रहे हैं वो खुद ही में एक क्वेश्चन बन जाता है, तो वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट, अगेन वन मोर एल्गोरिदम नोन एज खान्स एल्गोरिदम, एंड देन DFS बेस्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। अभी बस कंटेंट देख लो कि क्या क्या बनने वाला है, कैसे कैसे पैटर्न्स या कैसे कैसे चैप्टर्स, जो मैंने एक
मैजिक नंबर लिखा था 14 का, वो 14 मैजिक चैप्टर्स कौन कौन से हैं अभी बस वो एक ओवरव्यू ले रहे हैं। हर एक टॉपिक पे जैसे मान लो ये एल्गोरिदम पढ़ा तो इस पे एक या दो क्वेश्चन पक्का करेंगे, डीएफएस बेस्ड पढ़ा तो इस पे वापस से एक या दो क्वेश्चन फॉर श्योर करने वाले। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसमें सिर्फ हम थ्योरी पढ़ के या ठीक है जो ऑलरेडी बुक्स में तुम्हें कंटेंट देखने को मिल जाता है बस वो मैं समझा रहा हूँ या वो हम पढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करने वाले होंगे। कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे कुछ भी नया होगा सबसे पहले देखेंगे उसकी इंट्यूशन, ठीक है, या उसका बिल्ड आइडिया कि क्यों उस टॉपिक की मुझे ज़रूरत पड़ी। फिर उसके बाद देखेंगे उसका सोल्यूशन की, ठीक है प्रॉब्लम तो बता दिया अब इसका सोल्यूशन क्या है या इसमें वर्क अराउंड क्या क्या है कि क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बन सकते हैं। उसके बाद कुछ अच्छे मीडियम लेवल या हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स जो कि कुछ क्लासिकल्स हो सकते हैं, मतलब क्लासिकल मतलब जो काफ़ी फेमस ऑलरेडी है नोन हो सकते हैं, बट कुछ नए क्वेश्चंस भी इस सीरीज में इस ग्राफ्स की सीरीज में हम करने वाले हैं फॉर श्योर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है हमारी ग्राफ की पोटली में। उसके बाद एक नया पैटर्न है फ्लड फिल। इस पैटर्न के अंदर तुम्हारे 5-6 क्वेश्चंस होंगे जिसमें हम देखेंगे कि बीएफएस डीएफएस जो दो एल्गोरिदम्स है जो हमने ट्रैवर्सल में देखे वो ग्रिड से मैट्रिसेस में कैसे लगते हैं। तो इसको पूरा एक पैटर्न हमने बना दिया है, उस पैटर्न में तुम्हारे 5 6 7 8 क्वेश्चन कितने भी फिट कर सकते हो, बट वी आर गोइंग टू कवर एटलीस्ट 3 और 4 फॉर श्योर। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ये भी ग्राफ्स का एक टॉपिक है, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट। एंड देन विल बी लर्निंग द इनफेमस शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। ये टॉपिक देख के ना मुझे सिर्फ एक चीज याद आती है जिसका नाम है गूगल मैप्स, और आजकल कभी कभी एप्पल मैप्स भी याद आ जाता है। ठीक है, बट जब मैंने ग्राफ्स पढ़ा था तब सिर्फ गूगल ही आता था। आजकल एप्पल मैप्स ही, अब तो ओला ने भी अपने मैप्स निकाल लिए। बट द पॉइंट हेयर इज हाउ डू मैप्स फंक्शन, हाउ डू दे गिव अस द शॉर्टेस्ट पाथ कि आप यहाँ से ना जाके यहाँ से जाओ तो आप अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचोगे। ऑल दोस ideas or all those technologies use graphs as one of their main data structures, although जो एल्गोरिदम वहाँ पे यूज होता है वो हम एज इट इज नहीं पढ़ने वाले, बट वी आर गोइंग टू सी दैट इनफेमस डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। और भी थोड़े एल्गोरिदम्स है जो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के काम आते हैं। सो आई बेसिकली डिवाइडेड दिस पार्ट इनटू टू कैटेगरी, सिंगल सोर्स कि एक सोर्स से अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ निकालना हो तो क्या क्या ऑप्शन है, मल्टी सोर्स, ठीक है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसके बाद देखेंगे वन ऑफ अ काइंड की अपनी सीरीज में डीएसयू डिसजॉइंट यूनियन सेट टॉपिक काफी फेमस है और काफी मतलब अंडररेटेड टॉपिक है। लोगों को लगता है कि ठीक है अब डीएसयू हो गया ना अब ग्राफ्स को छोड़ देते हैं इसके आगे नहीं जाते, जितना पढ़ लिया उतना बहुत है, नहीं। इनफैक्ट आई विल से दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड, एटलीस्ट टू अंडरस्टैंड दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। एप्लीकेशंस देखोगे तो इसका तुम्हें लगेगा वाह क्या टॉपिक बनाया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अंडररेटेड टॉपिक है। एंड ऑब्वियसली मैंने नहीं बनाया, ऑलरेडी डीएसयू बना हुआ है, बट वी आर गोइंग टू लर्न डीएसयू एज वन ऑफ द चैप्टर्स और वन ऑफ द पैटर्न्स। विल बी देन सीइंग एमएसटी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसमें दो मेन एल्गोरिदम्स हम पढ़ने वाले हैं, प्रिम्स क्रुक्सल। अगेन आई एम सेइंग कभी भी कोई भी थ्योरेटिकल टॉपिक आएगा या कोई भी टॉपिक आएगा जिसमें काफ़ी तुम्हें लगेगा कि बहुत थ्योरी हो गई अब नींद आ रही है, तो इसमें क्वेश्चंस हमेशा आएंगे। क्वेश्चंस हमेशा जो भी तुम टॉपिक देख रहे हो उसमें क्वेश्चंस 3 4 5 6 जितने भी क्वेश्चंस तुम्हें मानने हैं मान लो, बिकॉज द काउंट फॉर श्योर वुड बी सफिशिएंट। ठीक है, अब हमने 10 टॉपिक्स तो पढ़ लिए, अब ओवरव्यू में और है क्या, बिल्कुल है यार, 14 का मैजिक नंबर अभी भी बचा हुआ है। सो लेट्स सी द लास्ट 4 टॉपिक्स ऑफ आवर ग्राफ सीरीज और द 4 पैटर्न्स ऑफ आवर ग्राफ सीरीज, विच इज अगेन द 11th वन हैमिल्टोनियन पाथ। काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एक इनफेमस क्वेश्चन है वो है टीएसपी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ग्राफ कलरिंग इसमें 2-3 वेरिएशंस हैं, 0 1 कलरिंग, 0 M कलरिंग एंड सो ऑन। SCC which stands by the name of strongly connected components, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है जो मेरे से खुद से इन वन ऑफ द प्रीवियसली इंटरव्यूज विच आई हैव गिवन उसमें पूछा हुआ है, विच इज बाय द नेम ऑफ कोसा राजू एल्गोरिदम। ठीक है, इन दिस SCC इज नथिंग बट स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट टॉपिक रहने वाला है अपना वो होने वाला है नेटवर्क फ्लो। एंड दिस लाइक व्हेन मी एंड they were जस्ट प्लानिंग आउट द सीरीज, तो ये उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है कि ये उनका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको तो हमें ज़रूर पढ़ना है। क्या ये नेटवर्क फ्लो होता है, क्या फोर्ड फुलकरसन एल्गोरिदम है, क्या एडमंड्स कार पे, दैट ऑब्वियसली वील
cover when we'll actually study network flow, but this is how the whole series of graphs is going to look like. Again, I'm just concluding some points. It's not that only these 14 topics or 14 videos will cover, but I've just tried my best to tell you guys कि ये पैटर्न्स होने वाले हैं, ये सब टॉपिक्स होने वाले हैं ग्राफ्स की सीरीज में, और हर एक टॉपिक में, हर एक एल्गोरिथम में हम वन ऑफ लाइक जो बेस्ट क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक के होंगे, ठीक है, बीट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, बीट इन टर्म्स ऑफ कि वो मतलब माइंड ब्लोइंग सवाल था, जिस भी कैटेगरी का बेस्ट क्वेश्चन हमारे पास होगा वो हम इस सीरीज में करने वाले हैं फॉर श्योर, ठीक है। एंड सिंस वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वीडियो, तो ऐसा प्लीज बिल्कुल भी बैक ऑफ द माइंड ये थॉट मत रखना कि क्या ये सीरीज पूरी होगी या नहीं। आई एम कमिटिंग दिस 100% on this video that this series would be completed and we would be pretty regular in terms of videos। वो तुमने बैक ट्रैकिंग में भी देखा होगा कि हर हफ्ते एक या दो वीडियोस आ रही थी, दैट पैटर्न विल बी जस्ट कंटिन्यूड, ठीक है। एंड people who are learning graphs for the first time, or who just want to revise the graphs, or who just want to excel in this topic, you are at the right point, you are at the right channel। do tell your friends कि हाँ हम ग्राफ्स शुरू कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ढिंडोरा पीटो, जरूरी भी है, खत्म भी करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इसलिए इतना फोकस, इतना एम्फोसाइज करना भी जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू। विल बी सीइंग द फर्स्ट वीडियो और द नेक्स्ट वीडियो ऑफ टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड मोर अबाउट ग्राफ्स और व्हाट आर द एप्लीकेशंस। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो जो सबसे कॉमन एप्लीकेशंस तुम्हारी ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की होती है, उसमें सबसे पहले एक सोशल नेटवर्किंग साइट, मतलब जो सोशल नेटवर्क तुम्हारा बन रहा होगा, मान लो ये हो तुम्हारा नाम है लेट्स से राहुल, ठीक है, ये राहुल का एक फ्रेंड, लेट्स कॉल हिम एबीसी, ये उस एबीसी का क्लासमेट, लेट्स कॉल हिम एक्स, ये उसका दूसरा क्लासमेट, लेट्स कॉल हिम वाई, और इसकी एक दोस्त, इसकी बंदी जेड, जिस पे राहुल ट्राई मार रहा था, तो राहुल और इसका भी एक कनेक्शन बना दिया। तो ऐसे करके दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू मेक अ सोशल नेटवर्किंग साइट, बट एग्जांपल के जैसे मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। दिस इज व्हाट अ सोशल नेटवर्क लुक्स लाइक तुम इंस्टाग्राम, तुम फेसबुक, कहीं पे भी जाते हो, ये तुम्हारी आईडी होती है, ठीक है। उसमें लेट्स से तुम्हारे को एक फ्रेंड का पॉपअप हुआ कि ठीक है, लेट्स से ABC इज द नेम ऑफ द फ्रेंड, तुम उसकी प्रोफाइल पे जाते हो, उस प्रोफाइल में तुम्हें एक बंदा मिलता है या बंदी मिलती है एक्स नाम की, और तुम उसको स्टॉक करने लग जाते हो, एक्स से तुम पहुंचते हो उसकी दोस्त में जिसका नाम था जेड, और ऐसे करके यू कैन जस्ट गो फॉरवर्ड। एंड जब तुमने स्टॉक खत्म कर लिया, जब तुम्हारा मन भर गया कि भाई बहुत ताड़ लिया हमने, वापस चलते हैं, तो जेड से फिर तुम वापस एक्स ABC या जहाँ पे भी तुम्हें जाना है वहाँ पे जा सकते हो। सो point I'm trying to make is there is a whole network created, and you can just easily access that network one, and you can keep a track of it, ठीक है। So this is what is one of the most famous application of graphs। दूसरी एप्लीकेशन देखे तो अभी हम देख रहे थे गूगल मैप्स या एप्पल मैप्स की बात कर लो, ठीक है, दे आर जस्ट होली बिल्ट इन ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद अगर बात करें तो जो हमारा फाइल सिस्टम होता है ना, फाइल सिस्टम मतलब इसको तुम ट्रीज ग्राफ्स में कहीं पे भी ग्रुप कर सकते हो। फाइल सिस्टम इन आर PC, इन आर लिनक्स सिस्टम और वट एवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, दैट ऑल्सो यूजेस ट्री और द ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। ट्रीज ग्राफ्स में भी ना काफ़ी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि हम बात करेंगे, बट क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दी थी कि क्योंकि ग्राफ्स आर मोर मोर रॉ डेटा स्ट्रक्चर, more options are there for the user or for the question to be made on such topics, so that's why possibilities are endless। और क्योंकि possibilities endless है तो that's why it's one of the अगर मतलब मुझे अच्छा DA से पूछना है, मुझे एडवांस DA से पूछना है, for sure DPN graphs are going to be one of the topics which the interviewer are going to say। कोई भी बड़ी कंपनी उठा के देख लो, ठीक है, टिपिकली अगर जो आजकल ट्रेंडिंग कंपनीज है तो मैंग उठा के देख लो, कोई भी XYZ बड़ी कंपनी उठाओ, if they have to ask a good DSA question, for sure either they are going to pick graphs or they are going to pick DP का solid material अपने चैनल पे ऑलरेडी है, obviously I shouldn't talk about it, it's already pretty famous। Graphs we are going to make this famous now। From the next video you're going to see all the topics which we just saw। पूरा ओवरव्यू जो भी हमने देखा उसका हर एक टॉपिक तुम्हें आगे आने वाली वीडियोस में, उसके हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन भी तुम्हें इस सीरीज में देखने को मिलेगा। I think that's enough what I have talked about। I'll see you guys in the next one where we'll be actually starting with the graph series।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू देयर, बाय बाय। It's not a game, it's a